चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन, है ना? हाँ, नरेशन हम लोगों का चल रहा था और काफ़ी बढ़िया तरीके से तैयारी चल रहा हम लोगों का, और हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग इतने अच्छे हो कि इस बैच को पढ़ाने के लिए मैं बेचैन रहता हूँ। तो सबसे पहले बात करें हम लोग नरेशन की, और कुछ बच्चों का जैसे कुछ क्यूज का टास्क दिया था क्या? कुछ बच्चों ने यहाँ पे कमेंट किया है कि सर प्लीज ग्रांट अस हॉलीडे ऑन दुर्गा अष्टमी रिगार्ड्स। अब रिगार्ड्स में नहीं दिया कि कौन है बच्चा, मतलब उसे दुर्गा पूजा का छुट्टी चाहिए उसको, तो दूं? हाँ, किसकी? कन्या की? किस दिन की? दे दूंगा, छुट्टी की चक्कर नहीं है। छुट्टी तो देखो, दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, इसमें छुट्टी मैं जम के देता हूँ। छठ पूजा हो, छुट्टी इसलिए कि देखो यही 2-3 त्योहार तो बचे हैं अब, अगर इसमें भी छुट्टी ना दिया जाए तो छुट्टी कब दिया जाएगा कि नहीं। बाकी रक्षाबंधन को व्यवस्था यहीं करवा देता हूँ। उसमें छुट्टी नहीं देता। दुर्गा पूजा और दीपावली छुट्टी रहेगा। तो दुर्गा पूजा में छुट्टी मैं सोच रहा हूँ कि देखो मंडे ट्यूसडे पढ़ लेते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक पढ़ लेते हैं, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन छुट्टी दे दूंगा, है ना? नौवीं और 10वीं मैंने वही होता है ना, अष्टमी भी देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं। देखो कोई बात नहीं, देखो तो पर्व त्योहार है, एक महान पर्व होता है, लोग पूजा में करते हैं, धार्मिक आचना करते हैं। दिल्ली में तो चलो कम भी दिखता है, बाकी वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार में काफ़ी जो है समझो तो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और सारे बच्चे वहीं से बिलोंग करते हैं सब लोग। वहाँ मूर्ति बैठता है। हरियाणा में मूर्ति बैठता है? हरियाणा में होता है तो पूजा होता है, बहुत सारे स्टेट में नहीं भी होता है। जैसे दिल्ली में देखो, यहाँ दुर्गा पूजा तो होता ही नहीं, यहाँ राम पूजा होता है। हमको आज तक ये नहीं समझ में आया कि इसका नाम रखा गया दुर्गा पूजा, तो ये रामायण क्यों चलाते हैं सब, हम आज तक नहीं समझ पाए। तो फिर दशहरा है तो इसका नाम दुर्गा पूजा क्यों है? इसका नाम राम पूजा होना चाहिए था। नहीं, दोनों थे, दोनों अलग अलग है, और दोनों साथ ही हो रहा है। फिर देखो, है ना? अब पता नहीं कुछ होगा मेल जोल, मुझे समझ में नहीं आता उसमें। मेरे पास अच्छा उससे पिल्टन से आ रहा है क्यों? तेरे पास गाड़ी नहीं है? डलवा लेना, डलवा लेना, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए वापिस आइए। यहाँ पे हमने काम करा, पहले आ जाओ। किस पे? नहीं छोड़ो, जो हो गया सब। अब निकालो जा पहले वोकैबलरी, जल्दी से वोकैब निकालिए। कहाँ पहुँच गए थे हम लोग? टी कौन सा? T20, 22, 28, T28 पे आ जाएं। इस पेज में आ जाए 28, T28 पे आ जाएं। पहला वर्ड है मैटर या मैट्री। मैटर या मैट्री का मतलब होता है माता से संबंधित, जैसे मैटरनिटी, मैटरनिटी कहते हैं मातृत्व को, मैट्री मैटरनिटी मातृत्व, मैट्रिसाइड माता की हत्या,
साइड में ले जाके हत्या कर देना, मैट्रिसाइड। मैट्रियार्क स्त्री प्रधान समाज, मैट्रियार्क की स्त्री प्रधान समाज रचना, मैटरनल माता से संबंधित। मेट, मेट का मतलब साथी, रूममेट एक कमरे का साथी, टीममेट टीम का साथी, क्लासमेट क्लास का साथी, स्कूलमेट स्कूल का साथी। लॉन्ग का मतलब होता है भर, लाइफ लॉन्ग उम्र भर, आवर लॉन्ग घंटा भर, नाइट लॉन्ग रात भर, वीक लॉन्ग हफ्ता भर, ईयर लॉन्ग साल भर। किलो का मतलब पता ही होगा, किलो लीटर हजार लीटर, तो किलो का मतलब हजार, किलोग्राम हजार ग्राम, किलोमीटर हजार मीटर, किलो वाट हजार वाट, तो किलो का मतलब हजार होता है। इटिस का मतलब होता है सूजना, इटिस मतलब फूलना, जैसे ब्रोंकाइटिस श्वास नली का फूलना, डर्माटिटिस त्वचा की सूजन, अपेंडिसिटिस आंतों की सूजन, हेपेटिटिस लीवर का सूजना, टॉन्सिलिटिस गले की गांठों का सूजना, नेफ्रिटिस किडनी का सूजना। इस्ट का मतलब विशेषज्ञ, बॉटनिस्ट वनस्पति शास्त्रज्ञ, डेंटिस्ट दांत रोग विशेषज्ञ, ड्रामाटिस्ट नाटककार, नोवेलिस्ट उपन्यासकार, फिजिस्ट भौतिक शास्त्र से संबंधित। फ्रेजल वर्ब में आइए, पहला वर्ड है मेसअप। मेसअप का मतलब होता है गड़बड़ी करना, और मिक्सअप का मतलब होता है मिला देना। पास ऑन, पास ऑन आगे बढ़ते रहना, और पिक आउट चुन लेना, पिक आउट कर लेना, चुन लेना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। यहाँ तक काम कर लिया हम लोगों ने। इसमें निकालिए। अच्छा, क्यूज में कितना पेज था टोपी? 120, 1 से 18। अच्छी बात। कौन कौन बच्चा क्यूज में भाग लेना चाहता था? नहीं, ऐसे ही पूछ करके ऐसे ही कलम दे दूंगा, तुरंत लगे हाथ, है ना। अब जहां सीट बैठा वहीं से काम कर लूंगा ना सीधा। चलिए मिल करके, तो N20 तक पूछना था, इसमें भी, इसमें 1 से 18। चलो, तो इसमें 1 से 20, 1 से 15 तक, T1 से T15। चलिए T1 से T15। तो जिसको भी क्यूज में भाग लेना, खड़े हो जाओ, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। वहीं से पूछे, कलम दे दूंगा ना सीधा। 2 और कौन है? और को 3 और कौन है? और कोई है जी? तुम भी हो? 4 और कोई है? 5 6 7। चलो ठीक है, एक एक करके देख लिया, बैठ जाओ। चलो बोलो, तुम बैठ, खड़े हो, बोलो। कन्फर 2 वर्ड है, दोनों का मतलब। दूसरा वर्ड क्वेरी, 2 वर्ड है, दोनों का मतलब। क्वेरी, डेलीरियस का मतलब। बैठ जाओ, गलत है दोनों, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बोलो। इंटीमेट 2 वर्ड है, दोनों का मतलब। बोलो। स्ट्यूपर का मतलब। बोल्स्टर का मतलब। बोल्स्टर, बोल्स्टर। टायरेट का मतलब। अमीस का साइनो क्या होगा? हाँ, नहीं याद है, भूल गया। कोप का साइनो क्या होगा? कोप का साइनो। भूल गया, बैठ जाओ। चलो बोलो। मेलनकली का साइनो क्या होगा? साइनो क्या होगा मेलनकली का?
डिस्पोज्ड का साइन क्या होगा? साइन क्या होगा डिस्पोज्ड का? डिस्पोज्ड का हिंदी क्या होता है? हैं? बोलो बाबू। डायलेक्ट का साइन क्या होगा? बैठो, चलो अगला खड़े हो जाओ। बोलो, काउंटिनेंस का साइन क्या होगा? काउंटिनेंस का साइन काउंटिनेंस का हिंदी क्या होता है? विक्चुअल्स का साइन थिंग क्या होता है? तो थिंग हो जाएगा। मस्टर का साइन हैम्पर का मतलब क्या होता है? इसकी बात करो तो क्यों तो दोनों से था, इसे भी था। बोलो, सैक्रोसैंक्ट। गड़बड़ हो रहा है ना? बुक से तुम अपनी कमजोरी बता रहे हो फिर ना। बैठो, चलो जी। और कौन है? खड़े हो जाओ। बोलो, हैं? क्यों जो भाग नहीं लेना? लेना है ना? चलो तो कैंसिल करें फिर आज। चलो कैंसिल। चलिए भाभी, सही निकालिए। वॉइस टेंस का टेस्ट कहाँ चल रहा था? टेस्ट वॉइस का टेस्ट चल रहा था। हाँ, तो वॉइस बना कर लाए हो सब लोग? इस कलर का किताब होगा, निकाल लिया सबने? सेट नंबर 1 बना दिया था। सेट नंबर 2 की बात कर रहे थे हम, तो सेट 2 में आ जाइए। सेट 2 बताइए। सेट 2 में 1 से लेकर के 10 तक किसी बच्चे को डाउट है? 1 से 10 5 नंबर। वी मस्ट नाउ डील विथ दीज प्रॉब्लम्स। बाबू, तुम इसमें क्या चाहते हो? जल्दी बोलना है। तुमने क्या आंसर लगाया? नहीं समझ में आया तो 4 ऑप्शन है ना, जाओ उसके पास। समझना क्या है इसमें, बना खेलना है। अब देखो, पहली बात ये देखो कि बी मस्ट, मस्ट वाला क्वेश्चन है, तो हमको चाहिए मस्ट बी प्लस V3। मस्ट बी प्लस V3। अब देखो कि मस्ट बी के साथ V3 कौन कौन से ऑप्शन में है, चेक करो जल्दी से। बोलो बाबू, और कहीं है? और कहीं है? आंसर आ गया 1। गप ना करो बच्चे, गप ना करो। आंसर निकल गया 1 नंबर। तो कहां समझना था इसमें? 1 से लेकर के 9 तक बोलो, गया से कोई प्रॉब्लम? 1 से 9 क्वेश्चन था मैं, ऐसे बता देना कि 2 में, 3 में, 4 में देख लूंगा। नहीं ना? बनाया तुम लोगों ने? सब आलसी है, सब आलसी बैठा है आगे, कोई नहीं काम करता। चलो, कौन सा नंबर? 8। 8 कौन पूछ रहा है? अच्छी बात। ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड।
अब बोलो हैजेंट है, हैजन के साथ V3 लगाया है, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बीन प्लस V3। चेक करो बीन प्लस V3 कहां कहां है, चेक करो। और कहीं है जी, और कहीं है बाबू, तो सिर्फ पहला ही तो, और कहीं है ही नहीं। अब बाकी में है भी तो हेड लगा हुआ है, बाकी में है भी तो हेड लगा हुआ है। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेशन का इन्फ्लुएंस हो रहा हो, ऐसा मत करना। तो बोलो पहला आंसर हुआ, बोलो जैसे मैं देखने का हूं वैसे ही देखो, अपनी नजरों से मत देखो, मेरे नजरों से देखो। अगला बोलो, कितना नंबर, 9। आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लायर। बोलो आई वॉज के बाद V3 दिया, पैसिव है कि नहीं है, इसका मतलब क्या डिमांड कर रहा होगा, एक्टिव। तो एक्टिव हमको सिंपल पास्ट का चाहिए ना, तो चेक करो सिंपल पास्ट का एक्टिव कौन कौन सा है। तो पहला देखते हैं, अगर हम somebody recommended, तो चारों में नहीं है, चौथा में है ही नहीं। अब दूसरी बात, रिकमेंडेड किसको क्या रहेगा, मुझको, है ना जी। तो रिकमेंडेड मी, तो मी वाला ऑप्शन सिर्फ 3 है और कहीं है ही नहीं। 2 में तो 2 लगा दिया, 2 कहां से लगा दिया, है ना बाबू, 2 कहां से आ गया। ऐसे ही पता है क्या, एक एक देखो, हटाते रहो हटाते रहो हटाते रहो, फिर आंसर मिलाओ, मिल जाए तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही आएगा। थोड़ा डर लगेगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसे तो हर दिन डिस्कस कर रहा हूं। और बोलो 11 से 20, 12 में आ जाए, आई वुड एडवाइस यू नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। अब आई वुड एडवाइस यू, 12 नंबर, ही डिसाइडेड टू सेल द कार, तो डिसाइडेड टू सेल द कार 12 नंबर, तो होना चाहिए था इट वाज डिसाइडेड टू सेल द कार, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इट वाज डिसाइडेड टू सेल द कार। क्योंकि ऐसा करता तो लॉलीपॉप हो जाता और आंसर 1 मारते हम लोग, लेकिन 1 नहीं होगा। क्यों भाई, तो मजबूरी में करना पड़ेगा 2 नंबर, और सेंस वही निकल रहा है। देखो नरेशन और वॉइस क्या कहता है कि आप स्ट्रक्चर को छेड़िए लेकिन मीनिंग आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो 2 नंबर कहता है कि द डिसीजन वाज मेड बाय हिम टू सेल द कार, क्योंकि यहाँ पे टू सेल द कार चेंज नहीं होगा, इन्फिनिटिव है वो, कि डिसाइडेड टू सेल है, तो या तो होना चाहिए था इट वाज डिसाइडेड टू सेल द कार, क्योंकि मेन तुम्हारा पास्ट वही हो रहा है डिसाइडेड, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा, डिसीजन वाज मेड, क्योंकि V2 है ना, तो V2 है तो वाज वेयर तो चाहिए ही चाहिए, वाज वेयर चाहिए। तो इस तरह से दिमाग लगाओगे तो आंसर कौन हो जाएगा, 2। थोड़ा सा दिमाग लगाना। कौन सा नंबर, 23। अभी 20 तक में और कोई दिक्कत है, 14, 11 तो भी बताया था, 11 में कुछ है ही नहीं। शुड एडवाइस यू टू गो रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस, तो शुड बी वुड बी एडवाइस्ड हो जाएगा, तो वुड बी एडवाइस्ड। और कहाँ कहाँ देख लो, फर्स्ट में ईट है, तीसरे में यू है, सिर्फ तीसरा हुआ, ये तो सबसे आसान था। और कौन सा नंबर, अब वापिस नहीं लौटूंगा, 17 कहता है बाबू, हाँ 14, प्लीज इंटर बाय द लेफ्ट डोर, प्लीज इंटर बाय द लेफ्ट डोर। तो इसमें कौन सा आंसर चाहते हो, 4 चाहता है। पर बताओ कि प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर, बेटा पानी पिला दो। ये बताओ कि इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा था, आ गया समझ में। देखो जहां भी प्लीज काइंडली लग जाए वहां पढ़ा था ना, 15। बाबू सुन लो तुम लोग भी, जो 14 नंबर है प्लीज लग गया, इस किताब में पढ़ा रहा हूं, तो जहां प्लीज लग गया
तो प्लीज लगने के बाद क्या होता है कि हम लोग वहां पे कर देते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर कमांडेड टू, बड़ लगाते हैं। कौन सा नंबर? 15 नंबर। पंद्रह में आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन के पास जाइए और दिमाग लगाइए। फिजिकली चैलेंज शुड नॉट बी लाफ्ड, पैसिव वॉइस चाहिए हमको, एक्टिव वॉइस। फिजिकली चैलेंज सब्जेक्ट है, वन होगा नहीं, क्योंकि वन आए तो कैसे रिपीट होगा। द पब्लिक विल कहां से आ गया भाई, 2 नंबर होगा नहीं। 3 पर पब्लिक सेल नॉट, काट ऑफ जल्दी से, बचा 4, चुपके से मार दो। हर प्रोसेस अपनाओ, क्या राइट होगा के साथ साथ यह भी देखो क्या नहीं होगा। इंफॉर्मेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, इन्फरेंस। अब जो ट्रिक्स दिया था लागू नहीं हो रहा है, इतना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक भी क्वेश्चन पूरा पढ़ा तो बताओ, सबका कर रहा हूं, ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा, कितना खेल रहा हूं। अगला बोलो 17। अब देखो 17 कैसे पढ़ाता हूं। यू कैन ऑल बाय योर टिकट्स एट डिस्काउंट। तो पहले मैं क्वेश्चन को सुधार के पढ़ूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है। ये गलती मैंने नहीं किया, ना ना ना, ये गलती एग्जामिनर ने ही किया है। गलती सर क्यों किया? जानबूझकर किया। ये गलती कोई गलती नहीं है, ये गलती तुमको सुधारने के लिए। कैसे? यू कैन बाय ऑल योर टिकट्स, यू कैन बाय ऑल योर टिकट्स, ये नहीं कि यू कैन ऑल बाय योर टिकट्स। बोलचाल में चल जाएगा, लेकिन नरेशन बनाएंगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो यू कैन बाय, क्योंकि कैन के बाद वर्ब चाहिए ना, तो यू कैन बाय ऑल योर टिकट्स। पढ़ लिया सही से? अब सही पढ़ लिया, सही बना दो। ऑल योर टिकट्स कैन बी बॉट। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन में है, पहला है ना, चाप दो। अब इतना दिमाग कहां से आएगा सर? धीरे धीरे आएगा। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? धीरे धीरे आएगा, एक एक करके आएगा जरूर। अगला बोलो कौन सा नंबर? 19। माई टीचर गेव मी लॉलीपॉप, माई टीचर गेव मी। अब इसमें हो गया डबल ऑब्जेक्ट, तो डबल हो गया ऑब्जेक्ट तो हर हाल में बनेगा आई से ही। आज जनरल तो बस नहीं बनेगा, पढ़ा ही दिया सब लोग कि ऑब्जेक्ट अगर पर्सनल प्रोनाउन हो तो वॉइस वैसे ही बनाते हैं, तो बनना तो आई से ही है। तो हो जाएगा आई वाज, और आई से 2 ही शुरू है, एक पहला और चौथा। पहला चौथा को मिलाकर चेक कर लो और देखो कौन बोला सही हो रहा है। चौथा मार दो। एक भी बच्चा बोलो संतुष्ट नहीं हो तो कोई दिक्कत है किसी को लाइफ में? 20। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। होना चाहिए इट इज इम्पॉसिबल टू बी डन दिस। अब टू बी डन नहीं तो टू बी के बदले में टू हैव लगा दिया है। देख रहे हो एग्जामिनर का टेम्परामेंट कुछ न कुछ छेड़ दे रहा है। अरे टू बी डन कर देता तो क्या बिगड़ जाता उसका? बिगड़ ये जाता कि हजारों बच्चे 1 नंबर ले लेते। अगर टू बी डन करता ना तो सीधा लगा पता इट इज टू बी डन, मारता आंसर। 2 + V1 2B + V3। लेकिन एग्जामिनर को क्या करना था? कट। तो वो चेक कर रहा था कि डीएसएल वाला आया कि नहीं आया। तो यहां तो लड़का को चाहिए 2+ ऑक्सिलरी वर्ब टू बी डन, 2 + ऑक्सिलरी वर्ब + V3। भाई टू बी करो चाहे टू हैव करो चाहे टू कुछ भी करो, है भी तो हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, तो हो गया टू हैव डन, है ना? कोई ने तो एक मारना पड़ेगा, पकड़ में आया ना?
21 से लेकर के 25 तक 21 दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज द क्राइसिस। अब देखो, पता है मैं क्या सोचता हूं, जैसे क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं तुरंत पहले दिमाग में टेंस आता है, पहले दिमाग में क्या आता है टेंस, फिर जाता है कुछ एक्स्ट्रा चेंज। तो पहले टेंस क्या भाई कि दे हैव डन दिस, अब हमको बनाना है दिस, अब दिस के साथ आएगा हैज। अब देखो हैज कहां है, दिस के साथ हैज कहां है, और कहीं है। कितना सेकंड लगा, देख रहे हो, तो क्या लगा 1 सेकंड। दिस लाना ही लाना पड़ेगा। अब दिस के साथ हैव आएगा नहीं, हैज आएगा ही आएगा। तो दिस हैज, हालांकि ये कॉन्फिडेंस ज्यादा डिमांड करता है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा। तो दिस हैज बीन डन, आंसर आ गया 2 नंबर। और कोई है ही नहीं, पहला क्राइसिस है, दूसरा दिस को तो हैव लगा दिया है, और चौथे में डिफ्यूज कर दिया है, देखते ही काटो। अब लड़का को बनाने दे दो तो टप लगेगा, है ना। अगला बोलो 23 डिसीजंस मस्ट बी टेकन। इसका मतलब पैसिव है, हमको एक्टिव चाहिए, तो बोलना पड़ेगा भाई वी मस्ट टेक डिसीजन। इसको बनाएंगे तो भाई बी तो होता ही नहीं, तो वी मस्ट टेक, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। और पूछो 24 में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्या दिमाग लगाओगे भाई, एक बात कहा था आप लोगों से, बात ये कहा था कि जहां भी B4 दिखे वहां बीइंग प्लस B3 लगा देना, EJMR हो चाहे, ये बात कहा था। तो देखो, तो इसमें माय फादर टेकिंग, चूंकि है टेकिंग जेरेंट, लेकिन बीइंग प्लस ING तो है, तो हमको बीइंग टेकन वाला ऑप्शन चाहिए। अगर बीइंग टेकन कहीं है तो उसको मार सकता हूं मैं, तो सेकंड तुम्हारा सही हो जाएगा। अगर सेकंड नहीं होता तो नन ऑफ दिस मारता, इसलिए आंसर सेकंड मारूंगा। और कोई डाउट, किसी का कोई छोटा बड़ा डाउट तो नहीं ना है? बंद करें इसको। अभी बताओ कि पहले दिन से ही आपने 2 सेट बनाया, आप में इंप्रूवमेंट फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अभी टाइम लगाना, आप मेरी तरह जल्दी मत करना, जैसे मैं तुरंत निकालता हूं ना ऐसे मत निकालना, थोड़ा सा टाइम भी देना, ऑब्जर्व करना, और फिर आप बनाना उसको। तो अगले दिन बना कर लेना सेट नंबर 3, सेट नंबर 3। नरेशन का बेचा टास्क होगा, नरेशन का कुछ सेंटेंस बना के निकालो। नरेशन, नरेशन, मोबाइल बैच, टीवी बैच, नरेशन निकाल लिया। अब नरेशन में देखो, कल हमने पढ़ा था पहला रूल कि यदि आर भी सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर का हो, प्रेजेंट या फ्यूचर का हो, तो आने वाले टेंस में कोई चेंज। तो पहला सेंटेंस क्या था? राम एंड राजू विल से
वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो आपने बनाया होगा राम एंड राजू विल से, कॉमा उठाकर दैट लगाया, और दैट लगाया क्या किया, वी को दे कर दिया, तो दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। किसी बच्चे को डाउट है, बोलो। अगला कॉन्सेप्ट राधा विल से, अगला क्वेश्चन क्या है, दिनेश सेज टू सुरेश आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। सबने बनाया है इसको, बोलो। अच्छी बात। अब देखो दिनेश सेज टू सुरेश, इसको मैं बोर्ड पे लिख देता हूं क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का गलत होगा, मैक्सिमम बच्चों का गलत होगा ये। बोलो क्वेश्चन क्या था, दिनेश सेज टू सुरेश I shall help you if you help me। यहां तक कर लिया काम आपने। लुक एट द बोर्ड। अब जाते हैं बच्चे, इसको बनाना है हमको वॉइस नरेशन। अब होता यह है कि ये मैक्सिमम बच्चों का गलत कहीं ना कहीं होगा ही होगा। अब ईमानदारी से बोलना बनाने के बाद, दिनेश सेज टू सुरेश, क्या करेंगे हम, कितने बच्चों का इसमें गलती था, गलत था। कॉमा हटा के लगाएंगे दैट, लग गया। ए आई है फर्स्ट पर्सन, दिनेश को उठाकर यहां लाऊंगा तो दिनेश का प्रोनाउन हो जाएगा ही। शैल हेल्प यू, आई के साथ सेल तो ही के साथ सेल नहीं, विल आता है। इसका मतलब ये थोड़े हो कि टेंस बदल गया। तो ही विल हेल्प। जैसे यू के पास जाता हूं, यू चिल्लाता है कि मेरा ऑब्जेक्ट लाओ, तो यू का ऑब्जेक्ट हो गया, सुरेश जी आएंगे, हिम। बोलो यहां तक कितने बच्चों में थोड़ा सा गलती हो गया, इतने बच्चों गलती हो गया कहा था ना। अभी देखो ना, अभी आगे अभी आएगा। उसके बाद आ गया इफ लगा दिया। अब यू बोलो कौन सा पर्सन, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, तो सुरेश को उठाया फिर से, चलो बेटा तो फिर से, और ले आया यू के पास। अब सुरेश का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। सामने लिखा हो तुमको दिख नहीं रहा इतना सुंदर, नहीं समझ में आया, खत्म। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। मेरे क्लास में ना समझ में आए उसमें नरेशन संभव नहीं। मैं डांट डपट नहीं करता बेटा, बड़े प्यार से। मुझे पता है कि बच्चों का दिमाग उड़ता है, आई नो वेरी वेल। बता यहां तक समझ आया, कॉमा हटाया क्या लगाऊं, लगा दे, अच्छी बात। अब बताए कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, दिनेश। एक क्या है सब्जेक्ट, दिनेश भी सब्जेक्ट, तो यहां उतारूंगा दिनेश, तो गलती किसका हो जाएगा, नाउन का। तो यहां दिनेश के बदले में क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। शैल को विल करूं तो कोई आपत्ति, क्योंकि विल शैल एक ही जाति का है, तो ही के साथ विल आता है। हेल्प कर दूं, अब यू क्या है, यहां ए क्या था, ए क्या है, ए क्या है बताओ, यहां तो छोड़ो,
इफ यू हेल्प, ये क्या है तुम्हारा? वर्ब से पहले क्या होता है? वर्ब के बाद क्या होता है? यू है सब्जेक्ट, ये बोला यू है ऑब्जेक्ट, ये क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, दो क्लाउज हो गई। और ये हो गया कंजंक्शन। छोड़ो ना सुरेश को लैंग्वेज, ये बात समझ में आ गया? ये जो क्या सो, हाँ? अब देखो यू क्या है यहाँ? ऑब्जेक्ट। सुरेश को उठा के लाया, यहाँ लाया, उतार दिया यहाँ सुरेश। अब देखो सुरेश यहाँ भी, सुरेश यहाँ भी, तो गलती किसका हो गया? नाउन का। नाउन का रिपीटेशन नहीं हो सकता, इसलिए यह स्थान हेल्प है वर्ब। वर्ब के बाद चाहिए ऑब्जेक्ट। सुरेश काम कर सकता है ऑब्जेक्ट का, कब? जब यहाँ पे नहीं होता तब। लेकिन यहाँ पे सुरेश आ चुका है, इसलिए सुरेश का ऑब्जेक्ट आएगा प्रोनाउन। तो बोलो सुरेश का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता? ही कि हिम? ही होता है सब्जेक्ट। भाई देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सुरेश का ऑब्जेक्ट सुरेश, सुरेश का ऑब्जेक्ट सुरेश। अब सुरेश का सब्जेक्ट, सुरेश का सब्जेक्ट ही, अब सुरेश का ऑब्जेक्ट। नाम के बदले प्रोनाउन हुआ ना, नाउन के बदले प्रोनाउन हुआ ना, बोलो। तो आप बताओ सुरेश यहां ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो बोलो यू का बदले सुरेश आया, तो सुरेश का ऑब्जेक्ट क्या होगा? यहां कर दिया। अब आ जाओ, इफ से कोई दुश्मनी तो है नहीं, उतार दिया। यू क्या है यहां? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यू, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट कौन है? सुरेश। सुरेश को उठा के लाया, आजा बेटा, यस। अब उठा के पकड़ के यहां लाया हूं, देखो ये सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट है, तो सुरेश का सब्जेक्ट क्या होगा? सुरेश का सब्जेक्ट क्या होगा? अभी खड़े रहना बेटा, मत। ही हो गया। अब ही के साथ वर्ब आएगा, तो अब ऊपर से उतारा है हेल्प। अब बताओ कि यू के साथ हेल्प, तो ही के साथ हेल्प कि हेल्प्स। अब मी क्या है? किसके अनुसार? दिनेश। अरे मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट क्या है? दिनेश को पकड़ा, चलो जल्दी, चलो जल्दी, आजा आजा आजा, यहां लाया। अब दिनेश को इसी रूप में लाना है, हाँ? बैठ जाओ, शांति के साथ देखो इसको, उतारो। अब बताओ कितने लोगों का गलत था ना? अब मेरे कहने का मतलब बच्चे कि इतना क्यों दिया था, ताकि आपका माइंड समझ में आ जाए। अब आपने एक चीज फील किया होगा कि गलती कहां हो रहा है? सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, बेसिक में, और अंग्रेजी में तूफान मांगते हो। बेसिक नहीं आता, यही मार्केट की नीड है। अब यूट्यूब पर एक सीरीज चला रहा हूं बेसिक, आज से इसी देखते हुए, आज से ग्रामर का बेसिक एकदम बिल्कुल जड़ से। पूरे भारत में क्रांति फैलाना है तो काम करना पड़ेगा ना, क्रांति फैलाना पड़ेगा ना भाई। तो आप बेसिक से ग्रामर शुरू कराऊं आज से देना। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी को समूल से नष्ट कर दूंगा मैं। समझा बात बाबू? तो देखो समस्या कहां हो रहा है कि सर ही का हिम नरेशन इसलिए बच्चों को टफ लगता है। अरे एंस टेंस तो सबको कर लेगा, यह मुद्दा जानबूझ के दिया था ताकि इसमें तुम दिमाग लगाओ। इसको बना लिया, आगे सब लॉलीपॉप लगेगा। उतार लिया इसको, बोलो ठीक है। अगला बोलो क्या है? राम सेज टू भरत, I had been living in forest for 14 years. तो राम टेल्स
भरत दैट he had been living in forest for 14 years. हैं? हिंदी निकाल देता हूं, चिंता न करो। दिनेश कहता है सुरेश से, दिनेश कहता है कि मैं तुम्हें मदद करूंगा यदि तुम मेरी मदद करोगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा यदि तुम मेरी मदद करोगे। यही हुआ हिंदी, और क्या होगा? करते हो नहीं होगा ना, कोई कंडीशन हो गया। कंडीशन हो गया तो फ्यूचर पढ़ा प्रेजेंट में, फ्यूचर का प्रेजेंट कंडीशनल हो गया तो नीचे वाला का बदल जाएगा। अरे जो ऊपर वो नीचे, ऊपर साफ नीचे साफ, जैसा ऊपर से नीचे नहीं जी, ऊपर नहीं तो नीचे नहीं। चलो आगे बोलो, अगला बोलो क्या है? क्या है? राधा विल से आई शैल गो इन द पार्टी, तो राधा विल से दैट शी विल गो इन द पार्टी, शी विल गो इन द पार्टी। बेटा नरेशन में मेहनत करो, 25 नंबर का है, सिखा रहा हूं बड़े लॉलीपॉप। ऐसा टीचर नहीं मिलेगा जो इतना टाइम देगा, एक एक बार सिखाएगा, समझ लो। ये डीएसएल में आए हो, अभी किस्मत अच्छी है, वरना मार्केट में मित्रों का कॉपी देख रहे नरेशन का, 2 दिन में नरेशन सफा चट, 2 दिन में। और मैं तुमको अभी शुरुआत कर रहा हूं अभी, इसलिए इस पर ध्यान दो, घर मेहनत करो, आपका वाकई अच्छा हो जाएगा। बस मेरे हो, कल 7 बजे ले रहा था मैं डेमो क्लास, तो एक लड़की बड़ी मायूस होकर के मिलने आई, बोली सर मुझे विश्वास उठ गया टीचरों पर से। हमें कैसे? तो हर कोई नाउन प्रोनाउन पढ़ाते हैं और टेंस वॉइस कोई पढ़ाता ही नहीं। अब मैं कैसे उसको कहता कि साथ मैं वही तीनों तो टाइम देता हूँ। मैं बोला बेटा यहाँ पे हो जाएगा। बोला हाँ यूट्यूब पे देखा हूँ तभी तो आई हूँ। हमें कोई बात नहीं, विश्वास रखो। बोला कैसे, क्या करूँ, दिमाग नहीं काम करता। अभी नाउन ही पढ़ाना शुरू कर दिया। अब क्या करता हो, बैच ही नाउन का 7 बजे का है। अब हर बैच तो टेंस नहीं ना हो सकता शुरू, और नाउन का ही शुरू था। अब मैं उसको क्या कहता। हमें कोई बात नहीं, पेशेंस रखो। अगर तुम्हें नरेशन, वॉइस, टेंस ये 3 चैप्टर कभी बुरा लगे तो उसमें तुमको पैसे वापिस कर दूंगा, चिंता नहीं करना। बोला हाँ तब तो ठीक है। तो ये 3 चैप्टर उसको, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन तो बच्चा सब समझता है, संज्ञा सर्वनाम पढ़ रहा है, ये चीज थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है बच्चों के साथ। तो समझ में आ गया? अगला बोलो क्या है? संगीता सेज टू सचिन यू वर प्लेइंग वेल, तो संगीता टेल्स सचिन दैट ही वॉज प्लेइंग वेल, दैट ही वॉज प्लेइंग वेल, दैट ही वॉज प्लेइंग वेल। नेक्स्ट बोलो, कितने नंबर बोलो? द बॉय सेज आई गो टू द पार्क। हाँ जी, तो बन जाएगा ऐसा क्या बात बच्चे? द बॉय सेज दैट ही वॉन द प्राइज, ही वॉन द प्राइज। नेक्स्ट बोलो, तो यहां पे ऑब्जेक्ट है ना वो, द बॉय सेज है। हाँ फिर दो जो चलेगा। और बोलो बच्चे, कोई डाउट है? सुरेश कल तुम पढ़ने नहीं आया था? कल पढ़ने आया था? बैठ जाओ फिर। एक कहानी कल खत्म हो गई थी।
कल पढ़ा दिया था मैंने। हाँ, हमने पढ़ा दिया था कि अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या सोचेंगे, हो तब क्या सोचेंगे। पूरी कहानी हुई थी बच्चे, आपका मिस हो गया है, और इस मिस हो गया तो इसका कोई इलाज नहीं, लाइलाज हो गया। अभी आप बच्चों से आपस में पूछे समझ लो, क्योंकि जो बात आप क्लास छोड़ दोगे, मैं पहले ही कहता हूं कि क्लास अगर छोड़ दोगे बच्चे तो उसका कोई इलाज नहीं। मैंने अपने यूट्यूब पे नहीं, हर चीज यूट्यूब पे डाल दूंगा तो यहां कौन पढ़ेगा फिर? हाँ? चलो वापिस आ जाओ। अब देखिए रूल नंबर 2, देखो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको नहीं मिल रहा, हर कॉन्सेप्ट मिल रहा हूं। और बच्चे जो नहीं आए थे कल, वो अपने मित्रों से दोस्तों से समझ लेंगे कि क्या कल सर पढ़ाया था। आपके हर जितने भी क्यूरीज हैं सब वहां दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ भी सोचता ही नहीं क्या। ठीक है ना, आगे आ जाइए। अब यहाँ रूल नंबर 2 पे हम लोग वापिस आ जाए। हम लोग पढ़ रहे चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कॉमा इनवर्ट कॉमास, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स। क्लियर? हमने कल कहा था कि यदि ये आर भी प्रेजेंट और फ्यूचर का हो तो नो चेंज ऑफ टेंस एट ऑल। अब एक मामला बचता है कि अगर प्रेजेंट फ्यूचर नो चेंज करेंगे तो इसको पढ़ना क्या है सर? अब वो पढ़ाइए जहाँ चेंज होता हो। तो मान लेते हैं कि ये पास्ट है, यानी आर भी क्या हो तुम्हारा, पास्ट टेंस हो, और आर एस को उलट दो, ए आर एस तुम्हारा प्रेजेंट या फ्यूचर हो। आर वी पास्ट और आर एस प्रेजेंट या फ्यूचर। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर लिखता हूं ताकि बढ़िया से दिखे आप लोगों को, तरीके से लिखता हूं तो जगह मिल जाएगा। ये वाला कहा कि पास्ट हो, और ये वाला कहा हमने प्रेजेंट या फ्यूचर हो। ये ना कहा था कि आर भी पास्ट हो और आर एस प्रेजेंट या फ्यूचर हो। तो आप क्या करना कि इस पास्ट को देखते हुए इसे कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट कर देना। कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट। अब सर कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट क्या होता है? तो कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट का मतलब होता है बच्चे, पहला कि ये मान लो कि जो आर एस है ये मान लो सिंपल प्रेजेंट का हो, तो सिंपल प्रेजेंट का होगा तो इसे चेंज कर देना सिंपल पास्ट में। कैसे सर? तो सिंपल प्रेजेंट अब टेंस में तुमको आता हो चाहे नहीं आता हो, यहां पे चेक करना कि V1 लगा है कि नहीं लगा है, चेक करना कि V5 है कि नहीं है। अगर V1 V5 दिखे तो उसे चेंज कर देना V2 में। अगर यहां पे V1 हो तो क्या चेंज हो जाएगा? V2 में। पहले इसको देखना कि पास्ट है कि नहीं, अगर पास्ट है और ये वाला V1 V5 है तो चेंज करना किसमें? V2 में। क्लियर? जैसे गो है तो क्या हो जाएगा? वेंट। ईट है तो एट। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, अगर यहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो तो चेंज कर देना किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या सर? तो बोर्ड पे ध्यान दो, अगर इज एम आर हो तो चेंज कर देना वाज वर्ब। अब बच्चा सोच रहा है सर V4 नहीं, अरे V4 हो तो भी सही, ना हो तो भी सही। कॉन्सेप्ट जो बोलूं वही ध्यान रखना, ये नहीं कि कॉन्टिन्यूअस लिखा तो फोकस है कि इज एम आर है, V4 कहां गया, नहीं। इसलिए मैं दोनों चीज लिख रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर हो तो वाज। तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर मान लो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चेंज कर जाएगा पास्ट परफेक्ट।
यानी कि हैज चेंज करता है, मतलब V3 हो या ना हो, V3 हो या ना हो। हैज अब चेंज करता है किसमें? सिंपलेस्ट फॉर्म। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज कर जाता है किसमें? कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि हैज, हैव, बीन चेंज कहां कर जाएगा? हैड बीन। नंबर 5 विल चेंज कहां करेगा? वुड में। शैल चेंज करेगा कहां? शुड में। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि शैल चेंज करता है शुड में, लेकिन शैल ज्यादातर चेंज करता है वुड में। ये मात्र 1 या 2% ही लागू होता है। तो विल हो या शैल हो, वो चेंज वुड में ही करता है। विल या शैल सारे वर्ड वुड में ही चेंज करते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट का मतलब होता है इसके अनुसार ये भी पास्ट हो गया, इसके अनुसार ये भी पास्ट हो। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब एक रूपता, एक जैसा कर देना है। मतलब आर भी अगर पास्ट में हो तो आर एस भी पास्ट में हो जाता है, उसी को कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट कहते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग CORRESPONDING। उतार लिया बच्चे? उतार लो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। उतार लिया? चलिए वापिस आइए। अब यहां पे हमने कहा अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ही said to Neha, he said to Neha, I am doing my work. He said to Neha, I am doing my work. अब देखो बिल्कुल अबोध बालक की तरह सोचो, एकदम सोचो कि पहली बार पढ़ रहे हैं, जो सर ने बताया वही करना है। बोलो ही सेड टू नेहा सब्जेक्ट है, वर्ब है, नेहा ऑब्जेक्ट है। सेड बोलो पास्ट है कि नहीं? तो सबसे पहला काम
इसको बनाते हैं, ही का ही छोड़ दिया। बोलो सेड को क्या करूं, टोल्ड भी कर दिया। देखो जो तुम कर वही कर रहा हूं। टू लगाऊं क्या, नहीं लगाऊं। नेहा को उतार दूं सीधा, कर दिया। बोलो यहां तक कोई कष्ट हुआ, कॉमा हटाऊं क्या लगाऊं, लगा दिया। आई बोलो कौन सा पर्सन, किसके अनुसार, ही यहां पे आया, तो बोलो यहां भी ही हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। एम देखो, इज एम आर किस में चेंज होता है, अब डूइंग रहता चाहे नहीं रहता तो मतलब नहीं, तो एम को क्या कर दिया, क्लियर। अब डूइंग ऊपर भी तो डूइंग नीचे भी। अब बोलो माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फिर ही को उठाया यहां से यहां लाया, तो बोलो माई को ही के अनुसार बदलना है। हो गया, सुनाया। बोलो बच्चे, किसी को दिक्कत हुआ, लिखो 50। He said, he said, he said, comma, inverted commas, I am listening to the radio. I am listening to the radio. I am listening to the radio. I am listening to the listening. I am listening to the radio. Next, the girl said to her mother. The girl said to her mother. The girl said to her mom. The girl said to her mother, comma, here commas, I have been reading since morning. I have been reading since morning. The girl said to her mother, I have been reading since morning. Next, the boy said to his friend. The boy said to his friend. The boy said to his friend, comma, inverted commas, I shall write a letter. I shall write a letter. I shall write a letter. Next, I said to my friend. I said to my friend, comma, inverted commas, I don't have to go anywhere. 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 Next, he said, comma, inverted commas, I take care of my student. He said, comma, inverted commas, I take care. I take care of my student. I take care of my student. I take care of my student. कितने हो गए? 5 हो गए, 6 हो गए, तो बना दो। तो और दूं? बनाना आ जाएगा ना, बनाओ।
बन गया बाबू, सबसे बन गया बच्चे। चलिए बन गया तो वापिस आइए। सबसे पहले आ जाइए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है ही सेड आई एम लिसनिंग टू द रेडियो। तो बना होगा ही सेड दैट ही वॉज लिसनिंग टू द रेडियो। सबका सही है। दूसरा बोलो क्या है? द गर्ल सेड टू हर मदर आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो बना होगा द गर्ल टोल्ड हर मदर दैट शी हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगला बोलो द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड आई शैल राइट अ लेटर। द बॉय टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वुड राइट अ लेटर। विल का वुड किया, सबका सही हो रहा है। ही वुड राइट अ लेटर। नेक्स्ट क्या है? आई सेड टू माई फ्रेंड आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर। तो आई टोल्ड माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट आई डोंट है प्रेजेंट टेंस, तो डोंट का डिडंट करेंगे। तो आई डिडंट। अब हैव को हैड मत करना, एक बार चेंज हो गया तो बार बार कितना चेंज करेगा। अब डिडंट भी करेगा, हैड भी कर देगा। तो आई डिडंट हैव टू गो एनीवेयर, है ना। तो ये पहचान होना चाहिए कि डिड तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब और हैव तुम्हारा मेन वर्ब हो गया। फिर अगला बोलो क्या है? आई टेक केयर ऑफ माई स्टूडेंट। तो ही सेड दैट आई का ही किया, टेक का टुक किया, केयर ऑफ माई का हीज किया, हीज स्टूडेंट। आई का ही टुक केयर ऑफ हीज स्टूडेंट। अब ईमानदारी से काउंट करो, 5 दिया था, 5 6 था, 5 था। बताओ ईमानदारी से कितने बच्चों का 5 में 5 सही है? गया लिखा के सब, बहुत बढ़िया। गया में 5 है, 5 सही करने वाले। गया में 5 बात नहीं, बिहार शरीफ मोबाइल में। चलो अगला 5 में 4 सही करने वाले, बहुत सुंदर, वेरी गुड। 5 में 3, बहुत बढ़िया। 5 में 2 सही, 1 राइट करने वाले। 5 में इतना सा गलती हो गया, तो लगभग ऐसी स्थिति होगी। देखो नरेशन है, गलतियां होंगी, माइनर मिस्टेक होंगी। आपके पास हमने नरेशन का एक किताब दिया होगा, इसमें नरेशन पेज खोलो, कभी कभी पलट लिया करो ना नोट्स को। ये तुम्हारे लिए बनाया हूं, देखो ना कितना सुंदर नरेशन लिखा है कि नहीं। इसको पलट के देखो क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है। पलट के इसको देखो किताब को, पेज नंबर 45 पे है, पेज नंबर 45। और जो चीज नहीं समझ में आया वो सब यहाँ लिखा हुआ है। देखो बाबू, रेड शर्ट बउआ, देखो ये चार्ट बना के दिया हुआ है कि आई का मी सब, देखो कितना सुंदर, ये सब चार्ट दिए हुए हैं। इसको आप देखो, और कुछ प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं, इसको बनाओ, आप प्रैक्टिस भी करो, सीखो। एक्स्ट्रा दिया हूँ क्लास से अलग, तो ये दोनों चीज साथ मिला के पढ़ो, आपका बेहतर परफॉर्मेंस होगा। मैं तेज नहीं चल रहा, मैं स्लो चल रहा हूँ, जानबूझ के धीरे चल रहा हूँ ताकि सीख लो। 25 नंबर का मामला, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक बच्चे, थैंक यू। बढ़िया से तैयारी करो और लगे रहो, धीरे धीरे जो चाहोगे सो मिलेगा।